हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सीमा विवाद में मुख्यतः 3 केंद्र बिंदु हैं। एक लद्दाख का अक्साई चीन है, दूसरा जो है सिक्किम के पास है डोकलाम, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि भारत और चीन के बीच सीमा कौन कौन से हैं। तो भारत और चीन के बीच जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसको जो है 3 सेक्टर में बांटा गया है। प्रथम पश्चिम सेक्टर, इसमें लद्दाख आते हैं। मिडिल सेक्टर के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर के अंतर्गत जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। ये विवाद जो है भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, ये 61 साल से अधिक से चल रहा है। और ये विवाद जो है कभी कभी गर्म युद्ध के रूप में परिवर्तित होते रहा। 1962 में एक बार भारत चीन युद्ध हुआ है, और अभी 2017 में भी जो है जो 73 दिन तक डोकलाम भूटान के पास जो है वहाँ पे दोनों के बीच विवाद हुआ है। उसी तरह से मई में जो है विवाद हुआ। पहला जो है झड़प झील लद्दाख में हुआ। उसी तरह से दूसरी झड़प जो है जो 2020 में जो है नाकुला सेक्टर में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच बीच में विवाद होता रहा है। अब हम देखते हैं 2020 में जो है भारत चीन के बीच जो विवाद हुआ है हाल फिलहाल में अभी जो है, और यह काफ़ी एक सेंसिटिव हो गया, गर्म युद्ध जैसा हो गया। आमने सामने दोनों की सेना हो गई है। तो इस पे हम थोड़ा चर्चा यहाँ पर हम करें। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये नीले आकार की जो गई हुई है लाइनें, यह जो है 273 किलोमीटर जो है दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी जो है ये सड़क बनाया गया है, जो दरबुक से लेकर जो है ये दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। वहाँ से जो है जो काराकोरम पास तक जो है जो ये जाने आने का सुगम मार्ग है। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो है ये है LAC। LAC मतलब हो गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह भारत और चीन के बीच की सीमा है। इस तरफ आप ये जो देख रहे हैं पाकिस्तान जो अधिकृत क्षेत्र है कश्मीर का, वहाँ पे LOC होता है। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं और ये जो रेड जो लाइन है, एक्चुअल लाइन जो है हमारा LAC, इन दोनों के बीच इस पॉइंट्स पर, जिसको गलवान घाटी कहते हैं, 8 किलोमीटर की दूरी है। और यहीं पर सड़क बनाने की बात को लेकर जो है भारत और चीन के बीच जो है युद्ध हुआ, या और दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कि जो है अभी 15 जून को 2020 को भारत की 20 सेना शहीद हो गए, वहीं चीन के 43 सैनिक मारे गए। तो ये घटना एक महत्वपूर्ण घटना जो है 2020 की हुई है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि उसी घटना को हम यहाँ पर और इस रेखा से अच्छे से समझ सकते हैं कि 15 जून की जो घटना हुई है वह घटना हिंसक घटना में झड़प हो गई थी। मूल जो बातें ये है कि ये जो गलवान वैली नदी जो है इसके किनारे किनारे चीन के द्वारा सड़क बना लिया गया। ये आप देख रहे हैं नीले आकार का वो सड़क जो है जो यहाँ पे जो है पीले आकार का वो बना चुका है। और भारत जो है ये सड़क को भारत यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो यहाँ पे नीला आकार का दिख रहा है ये।
और हमारी एक्चुअल जो सीमा रेखा है ये रेड कलर की सीमा रेखा है। तो हम अपने क्षेत्र में ये जो दूरी है यहाँ से इस सड़कों से लेकर इसके बीच की जो ये दूरी है 8 किलोमीटर दूरी है श्योक नदी के पास से जो है, इसमें हम सड़क अगर हम बना लेते हैं तो अपनी सीमा तक जो है आराम से आ सकता है। यह काफ़ी दुर्गम और घाटी वाला इलाका है और चीन पहले से ही ये सड़क बना लेगा। ये भले है कि हम दोनों के बीच यानी चीन और भारत के बीच एक समझौता हुआ था कि कोई भी हम निर्माण कार्य इस क्षेत्र में नहीं करेंगे। चूंकि चीन ने पहले ही कर लिया है सुरक्षा की दृष्टि से, तो हमें क्यों नहीं, हम अपने क्षेत्र में निर्माण का सड़क बनाने का कार्य क्यों नहीं करेंगे। इसी को लेकर जो है जो आपत्ति थी और इसी में जो है जो हमारे हिंसक झड़प हुई, जिसमें कि हम बताए कि हमारे वीर सपूत भारत के माँ के वीर सपूत 20 जवान जो है शहीद हुए हैं। वहीं जो है चीन के 43 जो है सैनिक जो है मारे गए हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आगे यहाँ देखते हैं दोनों के बीच जो है भारत और चीन के बीच जो है 8 फिंगर विवाद है। 8 फिंगर विवाद क्या है? फिंगर मतलब यहाँ पहाड़ी होता है। ये 1 2 3 से लेकर 8 तक इन पहाड़ियों पर भारत का अधिकार है, लेकिन जो है इनमें से 1962 के युद्ध के बाद जो है 5 6 7 8 इन पहाड़ियों पर चीन अधिकार करके बैठा हुआ है, जो विवाद का एक कारण है। उसे और अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि इसका मूल कारण ये है कि चीन जो है LAC ये सीमा मानता है, जो कि चौथे पहाड़ियों तक जो है आता है, इसको एक्चुअल सीमा मानता है। जबकि सही माने में भारत जिसे मानता है वह एक्चुअल सीमा रेखा ये है जो 8वीं पहाड़ी तक लेकर आता है। तो ये दो यहाँ से जो 4 से 8 के बीच जो 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है चीन अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है, जो एक प्रमुख विवाद का कारण बना हुआ है। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि इसी के कारण जो है उसी क्षेत्र में विवाद के कारण जो है क्या हुआ, 15 जून को जो है यहाँ पे सैनिकों के बीच झड़प हुई। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि सैनिक शस्त्र लेकर क्यों नहीं गए थे? तो हमारे बीच यानी भारत और चीन के बीच 1996 और 2005 में एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार फेस ऑफ अर्थात सीमा के पास जो है दोनों सेना जो है अस्त्र शस्त्र के साथ जो है नहीं आमने सामने आएंगे। तो इसको लेकर जो है यहाँ जो LAC का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है भारत और चीन की जो है दोनों सीमा जब मिलती है तो उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। इसलिए जो 15 जून को जो दोनों सेना के बीच युद्ध हुआ उसमें कोई गोलियां नहीं चली, बल्कि पत्थरबाजी हुआ, रॉड, लोहे के रॉड से आदि चीज़ों से जो है जो एक दूसरे पर आक्रमण किया गया। आगे और हम देखते हैं इसके बाद जो स्थिति थी, जो चीन और भारत के बीच जो एक अच्छा संबंध था, वह संबंध जो है दोस्ती का संबंध समाप्त हो गया। इस बीच में अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने जो है जो मध्यस्थता करने की बात कही, जिसे जो है चीन ने जो है खरे से खारिज किया कि मध्यस्थता जो है नहीं होगी, बल्कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से हम भारत और चीन दोनों मिलके वार्ता कर लेंगे और इस तरह से समस्या का समाधान निकालेंगे। चीन की जो नज़र है वह भारत की जगह पर है। ये जो हमारा जो लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का जो सीमा रेखा है, या फिर उत्तराखंड का जो सीमा रेखा है, ये वाला यहाँ सिक्किम का जो क्षेत्र है, या अरुणाचल प्रदेश का जो, इन सीमाओं पर जो है चीन की नज़र है और उस पर वह कब्जा करना चाहता है। चूँकि यह सामरिक रूप से यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चीन जो है काफ़ी ढलान में नीचे है। उसको जो है जो अगर इस ऊंचाई पर चीन का अपना कब्जा हो जाएगा तो एशिया में विशेष रूप से भारत पर ऊंचाई पर से जो आक्रमण करना आसान हो जाएगा। तो इसको लेकर जो है इस पे उसकी नज़र शुरू से ही है। लेकिन
भारत की सेना जो है जो शक्तिशाली है, यह जो है किसी भी स्थिति में चीन से पीछे नहीं उठ सकता। हमारे रक्षा मंत्री ने भी जो है राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में बोला कि भारत की राष्ट्रीय गौरव की हम सुरक्षा करेंगे, इसे कभी झुकने नहीं देंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं, चीन को जैसा का तैसा हम जवाब देने में सक्षम हैं, और अगर वह वार्ता करना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अभी हाल फिलहाल की जो घटना थी। अब हम आगे चलते हैं। मूल बात यह है कि भारत और चीन जो है सालों से पुराना सीमा विवाद चल रहा है। भारत ने हिंद चीन भाई भाई का नारा लगाया और 1949 में जो है जो साम्यवादी चीन जब बनी तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मान्यता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्व पहचान बनाया। लेकिन उसी चीन ने 1962 में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, इस क्षेत्र पर भी उसने अपना कब्जा जमा लिया। यहीं तक नहीं बल्कि वो अरुणाचल प्रदेश में भी अपना जो है जो अधिकार दावा जो है घोषित कर दिया और मैकमोहन रेखा को मानने से वो इनकार कर दिया। इस तरह से मैकमोहन रेखा जो है क्या है, 1914 में ब्रिटिश भारत ने जो है तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया गया था और उसी समझौता में जो है जो है मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। जो है यह उस समय स्वतंत्र एक देश था, लेकिन कमज़ोर मुल्क होने के कारण 1950 में तिब्बत को चीन ने अपनी सीमा में मिला लिया और उसके बाद से जो है चीन जो है ये मैकमोहन रेखा, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसे मानने से इनकार कर रहा है। वह उनका कहना है कि भारत और चीन के बीच कोई सीमा समझौता नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो है जो दोनों देशों के बीच एक विवाद है। दूसरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। ये जो आप देख चुके हैं, इस पर चर्चा कर चुका हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा ये है जिसे भारत मानता है, जबकि चीन इस रेखा को मानता है और इस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच काफ़ी विवाद है। तीसरी बातें होती है पेंगोंग त्सो झील को लेकर। ये जो झील जो गहरे नीले कलर का दिख रहा है, ये झील जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस झील में यहाँ तक जो 8 किलोमीटर का रेंज है, यह चीन अपने कब्जे में कर लिया है। जबकि आप जान रहे हैं कि LOC भारत के लिए ये सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा के कारण जो है यह भारत का अभिन्न अंग है जिस पे चीन ने जो है कब्जा करके रखा है। तो इसको लेकर भी विवाद होते रहता है। इस झील के 45 किलोमीटर पे भारत का अधिकार है, वहीं 90 किलोमीटर पर जो है चीन का अधिकार है। तो इसको लेकर भी जो है दोनों देशों के बीच विवाद होता है। अगला है गालवन घाटी विवाद, जो कि अभी चर्चा हो चुकी। गालवन घाटी विवाद में यही है कि यहाँ पे जो सड़क बनाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण की जो है जो शस्त्र हिंसा हुई थी और उसके कारण जो है जो अगर यहाँ भारत सड़क बना लेगा तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसी को लेकर जो है जो इस घाटी में जो है चीन विरोध करना चाहता है। इस तरह से आते हैं तो डोकलाम सामान्यतः जो है जो ये क्या है कि डोकलाम भारत, चीन और भूटान तीनों के बीच का ये एक पठारी क्षेत्र है। वैसे डोकलाम जो है जो भूटान का जो है जो अंग है, लेकिन वह एक सामरिक दृष्टि से भी अगर कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भूटान की सुरक्षा की जो है जो संप्रभुता की सुरक्षा की गारंटी भारत पर है। इसलिए जो है ये विवाद एक महत्वपूर्ण है। चीन इसे हड़पना चाहता है, भारत इसका जो है विरोध करता है और इसको लेकर भी जो है विवाद होता है। तो इस तरह से इस विवाद का जो है समाधान के लिए आज की परिस्थिति में भारत की जो है 3 नीतियां महत्वपूर्ण है: कूटनीति, अर्थनीति और सामरिक नीति। कूटनीति में भारत चीन से जो है काफ़ी सशक्त होता चला जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण जो है चीन की अभी पूरे विश्व में जो है अकेला पड़ गया है, जबकि भारत ने जो है जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है की सप्लाई करके, दवाइयाँ की सप्लाई करके रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी देशों को जो है जो से अपनी मित्रता गाढ़ी की गई है। और इस तरह से आज जो है भारत के मित्र ही मित्र हैं, लेकिन चीन जो है अकेला पड़ा हुआ है। तो यहाँ भी चीन जो है कूटनीतिक स्तर में हम किसी तरह से जो है चीन से पीछे नहीं हैं। अर्थनीति में भी जो है, अर्थनीति में आज जो है अर्थनीति
कूटनीति हम सबसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने जो है जो किट्स 17 रुपये में हम चीन से खरीदते थे उसी को 1 रुपये 70 पैसे में बनाए। तो हम देखते हैं मास्क को जो है बनाए, पूरे विश्व को 120 के देशों को दवाइयाँ दिए और इस तरह से हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक छवि अच्छी बनी है। हमारे देश में लोग जो है सस्ती ज़मीन होने के कारण, तकनीक होने के कारण जो है बड़े बड़े देश जो है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी स्थिति में चीन के से पीछे नहीं होंगे, जबकि चीन को हम इसमें पीछे कर सकते हैं। चीन का जो है आर्थिक नुकसान, अगर भारत के साथ ये युद्ध होता है तो यह आर्थिक नुकसान चीन को उठाना पड़ता है। या आप देख रहे हैं कितना जो है निवेश चीन भारत में करता है, इसका जो है जो खामियाजा चीन को उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ सामरिक रूप से भी हम सशक्त हैं। हमारे पास जो है जो चीन से किसी भी स्थिति में सेना जो है जो कम नहीं है, वायु सेना कम नहीं है, मारक क्षमता, तोप, रडार आदि जो है जो उससे किसी भी तरह से हमारा कमज़ोर नहीं है। हम परमाणु क्षमता वाले हैं। वह तो चीन तो मेड इन है। और सबसे बड़ी बात है कि चीन की सेना भ्रष्टाचार के शिकार हैं और हमारी सेना जो है भारत माता के सपूत होने के कारण माँ की रक्षा के लिए जो है उसमें जोश, उत्साह और शौर्य की कमी नहीं है। इन सब कारणों से जो है हम आज जो है सामरिक रूप से काफ़ी सशक्त देश के उभर कर सामने आया है। निष्कर्ष में हम ये कहते हैं कि चीन जो है और भारत के बीच का जो है रिश्ता जो है जो बहुत ही खराब, अभी वर्तमान स्थिति में बहुत ही खराब है। हमारा मित्र अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी हमारे कवच हैं, लेकिन हमें जो है आक्रोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जोश में हमें होश नहीं खोना चाहिए। हमें कूटनीतिक तरीके से काम लेना चाहिए ताकि ये जो चीन अधिकृत जो हमारी भूमियां हैं उसको जो है हम चीन से वापस ले सकें और हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बने रह सकते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि चीन ने जो से हमें सावधान रहना चाहिए। प्रमोद, टकराव और संवाद का काल चीन भारत के बीच रहा है, लेकिन चीन जो है बार बार जो है जो काफ़ी चतुर और धूर्त है। वो 4 कदम आगे चलता है और 2 कदम पीछे हटता है। इसलिए इससे हमें काफ़ी सावधान होना चाहिए। चीन का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण भारत को नीचा दिखाना था, चीन को अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्तिशाली राष्ट्र बताना था। अमेरिका को यह दिखाना था कि कोविड-19 संकट काल में भी हम शक्तिशाली हैं और दुनिया का ध्यान कोविड-19 की जो महामारी है उससे हटाना चाह रहा था चीन, और साथ साथ जो भारत की भूमि पर वह कब्जा करना उसका मूल उद्देश्य था। इस तरह से हमें भारत को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो भारत को अपना विदेश नीति पर जो है जो ध्यान रखना चाहिए। हमारी विदेश नीति को चीन को ध्यान में रखकर सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से पूरा निर्धारण करना चाहिए। व्यापार संबंध भी हमें जो है ऐसा होना चाहिए कि जो भारत की ये पूरी भूमि की संप्रभुता को जो मान्यता देता है उसके साथ हमारा व्यापार संबंध उदार हो, और लेकिन जो इससे जैसे लद्दाख का क्षेत्र है, स्काई चीन का क्षेत्र है, कश्मीर का पूरा क्षेत्र है, उसे जो राष्ट्र या जो देश जो है नहीं भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता उसके साथ कठोर व्यापार संबंध करना चाहिए। 300% जो है उसके वस्तुओं पर टैक्स लगा देना चाहिए, जिससे कि उसकी आर्थिक उसे नुकसान भोगना पड़े। इसके साथ साथ दक्षिण चीन सागर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास ये सारे जो देश हैं, इस देश के साथ जो है भारत को अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए। यह देश है म्यांमार है, मलेशिया है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, इन सब देशों के साथ अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए।